ॐ ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे विद्येश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 35, verses 8 and 9. So this is continuation of Yugal Geet. Gopis remembering Krishna's pastime. In the previous verse we read how the rivers, they stopped their flow by hearing the sound of the flute. So there is a statement Atmavat Manyate Jagat. तो कहा जाता है आत्मवत मन्यते जगत, हर व्यक्ति संसार को अपनी
विचार के हिसाब से देखता है। else as bhakta. जो उत्तम भक्त होते हैं, Prashed Bhagavad Bhavamatmana. उत्तम भक्त जगत में सबको भक्त के रूप में देखते हैं। Gopis are great devotees of गोपियां Radha महान Madhava भक्त हैं, Gopas. वे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, तो उनके लिए हर कोई भक्त है। Animals, trees, creepers. पक्षी हो, पशु हो, But here in वृक्ष हो, Vrindavan, सब it is not just their imagination, it is भक्त also हैं। पर वृंदावन में यह केवल उनकी कल्पना नहीं है, imagination. वह सत्य है। अन्य स्थानों में वो केवल कल्पना हो सकती One's है। own concept. So politician thinks others are also politician. तो जो But नेता होते हैं वे here अन्यों is को भी नेता के रूप में समझते हैं। so, but in Vrindavan, everybody is a devotee and everybody is in love with Krishna. वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति Something like this in other भक्त है, books कृष्ण also, प्रेमी है। poetry like Kalidas, Bhavbhuti, Harsha, all these great people, they imagine like that. तो काव्य में कालिदास इत्यादि ऐसे कल्पना करते But हैं, there it is only an imagination. वैसा वर्णन कर सकते हैं। उनके लिए वह केवल कल्पना होती है। Bhagavatam, it is not just परंतु imagination, but it is भागवत के संबंध में यह because Krishna is Achintya Shakti, एक the सत्य है, omnipotent कल्पना नहीं। Yoga Maya pervades Vrindavan. So that's why in the यहाँ beginning we read अचिंत्य शक्ति है, योग माया है। and Yoga Maya can do Ghatan Patiyasi, who is the expert in doing things which are otherwise impossible. तो कृष्ण के लिए वो सब, The difference कृष्ण वो सब कार्य करने में दक्ष है जो अन्यों के लिए असंभव है। that similar तो description लौकिक can also साहित्य be और found. Not शास्त्र locally, में यह but अंतर है। find. But तो Bhagavad is ऐसा वर्णन अन्य स्थानों पर भी poet's मिलता है, own creation. पर वहां पर वह कवि की कल्पना होती Poet है, is like that. He has क्योंकि because he has power to imagine like that. कवि के पास कल्पना Bhagavad करने की Loke शक्ति होती है। Sudurlabham. It is very rare to get human body, and among मनुष्य human देह beings, मिलना most rare is to be a kavi. अति कठिन है, और मनुष्य में कवि बनना This is सबसे कठिन है। ultimate. Of course, if you are kavi and devotee, that is beyond that. So therefore, these descriptions should not be just understood as some kind of poetic imagination. तो इन वर्णनों को कवि की कल्पना नहीं चाहिए। Everybody here in Braj is a devotee. We know that. ब्रज में प्रत्येक मनुष्य, Another प्रत्येक जीव very भक्त है। important and very important point is that और एक in the महत्वपूर्ण, material world you will not see something like this, where women can come together and glorify one man whom they love. This won't happen. तो स्त्रियां एक साथ सम्मिलित होकर आ रही हैं और And like each other. एक व्यक्ति को प्रेम कर रही है, ये देखने नहीं मिलता है। This Matsarya jealousy is all pervading. Next to Bhagavan, next to Paramatma, the most pervasive thing in human society is Matsarya. मनुष्य समाज में सबसे ज्यादा जो दिखता है वह होता है मात्सर्य। And here it is shown that how this is not in Vrindavan. That is the speciality of Vrindavan. This is a place free from envy, jealousy, all this. तो वृंदावन स्थान है जहाँ, जो वृंदावन Rid of other मात्सर्य से offenses. मुक्त Most है। beautiful thing to अन्य अनर्थों से फिर भी मुक्त हो सकते so that is हैं, important. मात्सर्य से मुक्त होना सबसे कठिन है। Obstacle and we create a lot of offenses because of that. And offense is a big blockage to one's progress in bhakti. तो इससे फिर अपराध होता है, और अपराध It's also भक्ति that में बहुत बड़ी बाधा है। prayers, what we see. तो ये जो प्रार्थनाएं हम Together in the देख रहे हैं, यह भी उनका आंतरिक भाव है। how devotees enjoy association of devotees because there is a complete तो इस प्रकार unity of भक्त heart. जो है वो आनंद ले रहे हैं, और सबके हृदय एक है। In वो material भौतिक world, संसार में or not संभव also नहीं है। in the material world means non-devotees. So in non-devotee life, this is not possible, no matter how much friendship, unity you see. So
So this और is भक्त one of के जीवन में तो ये संभव नहीं होता है। to teach this. Whether you see Mahabharata, the story of the Pandavas, तो शास्त्र ये शिक्षा दे रहे हैं, show that चाहे how they were यदि united. महाभारत देखे, पांडवों का जीवन देखे, वे That's सब because एक थे। they are devoted to Krishna. Because और unity ये is इसलिए है possible. क्योंकि वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे। In the material world, everybody is an independent unit, disjointed. भौतिक संसार में हर कोई में स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। Otherwise, there is no unity and therefore there is no love. So that's why unconditional love संसार में हम कोई एकता नहीं देखते हैं, in material world. इसीलिए निस्वार्थ प्रेम इस संसार में नहीं देखा जाता। Unpleasant, bitter reality. तो यही कटु सत्य है। Material world. So this is most important thing to be learned from Bhagavatam, and that's why Bhagavatam starts with this qualification that if we want to understand Bhagavatam, then we have to give up this Matsarya. Otherwise, Bhagavatam is not understood. Now, So- this Matsarya goes at many levels. So this should be constant guard for a sadhaka. Because it is easy to see in others, but to see in oneself is very difficult. And then even if you see it, it is most difficult to take care of it. But only you can take care of it, nobody can take care of it. इस अपराध से सदैव सावधान रहना होता है, और हम ही सावधान रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकेगा हमारे लिए। वो हमें बोल सकते हैं, You have to. पर हमें ही प्रयत्न करना होगा सावधान रहने के लिए। So that's why bhakti is not something easy process. इसलिए भक्ति आसान नहीं है। This is the fight. So that fighting spirit is necessary. So let's read. अनुचरै समनो वर्णित वीर्या आदि पुरुषैवाचल भूतिः वनचरो गिरितटेषु चरन्तिर्वेणुनाहवयति गासयदाहि वनलतास्तरवात्मनि विष्णुं व्यञ्जन्त्यैव पुष्पफलाढ्यः प्रणतभारविटपापमधुधारा प्रेमहृष्टतनवसृजुस्मः. So the gopis are saying that anucharai samanu varnita virya adi purusha ivachala bhuti vanachara. So Krishna is described here as तो यहाँ कृष्ण का वर्णन वनचर के रूप में हुआ है। jangli hai. He is a forest person. वे वन में रहने वाले हैं, Who wanders in the forest. Vanchara is generally जो वन में forest animals. They are called vancharas. So Krishna is also called here as vanachara. कृष्ण को भी यहाँ पर वनचर कहा गया है, He is a real forest person. क्योंकि वो वन के व्यक्ति हैं Although we वास्तविक। imagine that Krishna is living in some palace, there is no palace. यदि यहाँ पे हम You can do your कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण कोई महल इत्यादि में रहते हैं, पर वही वृंदावन में कोई महल वगैरह नहीं है। कोई लीला स्मरण के लिए वैसा कर सकता है, पर सत्य है कि वृंदावन तो वन है। forest life. Therefore, Bhagavatam says that he is vanachara. वो वन का जीवन है, इसलिए भागवत में वनचर कहा गया है। The word should be vanechara. संस्कृत में वनेचर होना चाहिए, Samas. But here it is made as vanachara. तो यहाँ पे वनचर कहा गया है। Vanachara person, he is being praised by his friends. Anuchara means servant, but here it means not servants, but anu paschat charati. So there he is a vanachara, and then people around him are anuchara. तो वनचर है और उनके इर्द गिर्द जो है सब वो अनुचर। तो यहाँ हर कोई चर है। One is to eat, चर अर्थात other is to walk. खाना और चलना। Chala, chara, same meaning. So he is vanachara and he has anuchara.
And then तो there are cows वे which वनचर हैं, उनके अनुचर हैं, और गाय जो है वो गोचर हैं। they are eating the grass. They also wander. So he is being, this Vanachara is being praised by Anucharas because they love him. This is not because he is some great powerful person having some position and people praise that to get some benefit. No, not like that. There is nothing. He is barefoot. Doesn't even have shoes. Right? There is no umbrella if it rains. Stands under a tree because where will be umbrella in Braj? From where? There is no industry here to give you an umbrella. So if it rains, the only thing they had umbrella was Govardhan. When it rained, he lifted Govardhan. Right? He did not say, come take umbrellas from me. So he is being praised by them because they are all in love with him. तो कृष्ण का वो गुणगान कर रहे हैं कि वे सब उनसे प्रेम करती हैं, This is the real opulence. All other opulence और is यही because of वास्तविक envy. ऐश्वर्य है। बाकी सारा जो ऐश्वर्य होता है उससे मात्सर्य होता है। Because of what? Wealth. तो महाभारत में हम देखते हैं इतना मात्सर्य हुआ क्यों? क्योंकि धन। In the Gopi Geet, I mean the Gopi Geet we said that Jatite Dhikam Janmanam Raja Shrayata Indira Sashvat Atrahi, that there is eternal Indira here. तो यहाँ पर नित्य इंदिरा है, ऐसा गोपी गीत में बताया गया था। It is not that kind of तो यहाँ opulence. लक्ष्मी ऐश्वर्य है, पर उस तरह का ऐश्वर्य नहीं जैसा हम सोचते हैं। Samanu Varnita Virya, his prowess, his तो उनका जो वीर्य है, बल है, they are जो being लीला है, described उनका यहाँ and it is उनका anuvarnita. वर्णन किया It is जा रहा going है, in order वह अनुवर्णित हो रहा है, from मतलब birth क्रम onwards. क्रम रूप में वर्णन हो जा रहा है जन्म से। Samanu Varnita Virya means they are singing. और वे गा रहे हैं, Also some songs, हो poetry, सकता है वे भी कोई गीत इत्यादि गा रही होंगी उनकी लीला में, क्योंकि जो so they are also singing. गाय चराने वाले ये जो लोग हैं उनकी में ये शक्ति है, वो ताल इत्यादि देकर गा रही होंगी। हो सकता है वे नृत्य भी कर रही होंगी उनके सामने गाते हुए, They have no anxiety of क्योंकि यही वो करते हैं, वो खेलते हैं, कोई प्रकार की चिंता तो है नहीं। special work to do, go to office, nothing like that. They are every day a picnic. प्रतिदिन उनके लिए वहां पर खेल ही है वन में। So therefore Samanu Varnita Virya, and they are praising him just like Adi Purushai Vachala Bhuti. So he actually has got Ashwarya, although he is Vanachara. तो यद्यपि वे वनचर हैं, फिर भी ऐश्वर्य है, And this opulence is Achala. और यह जो ऐश्वर्य है यह अचल है, In the material यह world, अनित्य नहीं है। that is also temporary. But Krishna's opulence is Achala Bhuti. कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वह अचल भूति है। He is like Adi Purusha, or his Vibhuti is like Adi वे Purusha. आदि पुरुष हैं, Or he is being उनकी praised by विभूति आदि पुरुष है। Narayana is being praised by his devotees. So like that. And then he is calling the cows again. वे गाय को पुनः पुकार रहे हैं। He is at the foothill of Govardhan. वे गोवर्धन के तट पर हैं। Teshu charanti venuna ahvayati. The cows are grazing near Govardhan and they are गाय गोवर्धन के निकट चरा रही हैं। so he calls the cows by playing the flute. In the previous one he was calling them by name. तो वे गाय को बांसुरी बजाकर बुला रहे हैं, पहले वो नाम से बुला रही थी, But now he is calling them by और अब वे his flute. नाम अपने वेणु से बुला रहे हैं। So when he does that, जब वे ऐसा करते हैं तब क्या होता है? that vanalata starva atmani vishnu vyanjantaiva pushpa phaladhya pranata bhara vitpa madhudhara prema hrishta tanava sasrijasma. So the creepers and trees of the forest तो वन में जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, express Vishnu in them. Atmani Vishnu Vyanjante. So
So just like Vishnu is there in us, therefore we are alive. तो जैसे हमारे अंदर विष्णु है इसलिए हम जीवित हैं, Because of Paramatma's presence. In second canto of Bhagavatam, it is described that when the cosmic Purusha was तो भागवत के द्वितीय स्कंध में वर्णन किया गया है। into it, but Sana Udatishtata. But the cosmic Purusha did not stand up. It's only Paramatma which brings life, because he is the source. Ahamatma Gudakes, Krishna says, Sarvabhutatam Bhavana. So he is the Atma, means he is the source of life. तो कृष्ण आत्मा है अर्थात वही प्राण के स्रोत है। Creepers तो ये जो लताएं हैं और वृक्ष हैं expressing वे भाव प्रकट कर रहे हैं Vishnu in them. कि उनके अंदर कैसे विष्णु है, कैसे Pushpa Phaladhya. पुष्प फलाढ्य। So they are blooming with flowers. तो उनमें फूल खिल रहे हैं Also. और फल भी। It's not stated what kind of fruits, किस प्रकार के फल वो बताया नहीं गया है, but some fruits are there. पर We don't कुछ know फल what हैं। fruits. There is no mention. Mangoes maybe. Or apple? No apple. Bananas, papayas. Hmm? Jackfruit, dates, what's there, guavas, berries, grapes, yeah. So they all giving the fruits. तो वे सब फल दे रहे हैं क्योंकि वे कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं। Worship, you offer flowers. और पूजा कैसे करते हैं, So फूल therefore अर्पित they करते say हैं, pranata bhara vitupa. इसलिए वे कह So they are bowing down, pranata bhara. तो इसलिए वे प्रणत वो Because of झुक the रहे bhara, हैं because of the weight. क्योंकि जो वजन है उससे झुक रहे हैं। So the trees, they are not going down because of their own weight, but because of the weight तो of the fruits. वृक्ष अपने वजन के कारण नीचे नहीं झुक रहे, फल के कारण नीचे झुक रहे। Goes down. तो जब फल होता है वृक्ष नीचे झुकता है, Betel fruit. विशेष करके जब बड़े फल होते हैं जैसे बेल इत्यादि। वृंदावन में भी बेलवन है। नमन्ते गुणिनो जना। शुष्का वृक्षास्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन. So it is said that the trees, when they become full of fruit, यहाँ कहा गया है कि जो वृक्ष है जब उनमें फल भर जाते हैं तब वो नीचे झुकते हैं। fruit. तो फल लेने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। Namavanti gunino jana. And when someone acquires good qualities, then he also becomes humble. जब किसी में अच्छे गुण आते हैं तब वह नम्र बन जाता है। Good quality. नम्रता अच्छे गुण का लक्षण है। विनयादयाति पात्रताम. पात्रात्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मं तथा सुखम. So happiness comes because of vidya. तो सुख जो है वो विद्या से आती है, Sometimes people become proud. पर विद्या से कभी कभी लोग अहंकारी हो जाते हैं, तो अहंकार होने से उसे विद्या नहीं कहते। Tree bends down. तो जिस प्रकार वृक्ष नीचे झुकता है, True knowledge. True इसीलिए vidya. जब सही ज्ञान विद्या होती है तब व्यक्ति नम्र बनता है। Otherwise vidya vivadaय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. So khalay, a wicked person, he gets knowledge. जो दुष्ट व्यक्ति उसको यदि ज्ञान मिले तो वह केवल तर्क करना चाहता है। Especially now with internet. विशेष करके अभी के समय जब इंटरनेट है तो यह बहुत प्रचलित हो गया है। 10 people jump on your आप head. कुछ भी लिखिए, 10 लोग खड़े हो जाएंगे विवाद करने के लिए। So this is called vidya vivadaय. तो इसे विद्या विवादाय कहते हैं। थोड़ा सा ज्ञान है उससे केवल विवाद करते हैं, Quarreling, arguing. केवल झगड़ा करते हैं, तर्क That करते is हैं। not the sign of a true scholar. True scholarship. पर यह वास्तविक पंडित का लक्षण नहीं है। To benefit yourself, to benefit वास्तविक पांडित्य अर्थात स्वयं के लाभ के लिए और अन्यों के लाभ के लिए ज्ञान देना।
विवाद नहीं करना है। So therefore it says namanti gunino jana. And then opposite of that is that the dry tree शुष्का वृक्षाश्च तो मूर्खा उसका विपरीत है they never bow down. So therefore जो never argue with a fool. जिनमें फल नहीं होते वो वृक्ष झुकते नहीं है। Waste your time. मूर्ख से तर्क नहीं करना चाहिए, अपना समय Mind. नष्ट होता है और मन भी विचलित होता है। To argue is choose तर्क करना है, विवाद करना है तो चुनना चाहिए पहले whom you want to argue. किससे करना है। Unless you want to agitate your mind, then go ahead. अपने मन को विचलित करना चाहे तो अलग बात है, So therefore avoid them. So these इसलिए इनसे trees दूर रहना therefore they चाहिए। are full of तो ये जो वृक्ष हैं ये फलों से भरे हुए हैं, bhara vitapa. Their shakha, their branches, इसलिए इनकी जो शाखाएं हैं वो नीचे झुक रहे हैं, as if they are bowing down to Krishna. जैसे कि वो कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं Because the और fruit अपना is फल at उनको the अर्पित कर branch रहे of हैं, that. क्योंकि फल तो शाखा के अंत में रहता है। Fruit. All other fruits come at the end. So that will go down Krishna's feet. तो कृष्ण के चरण के ऊपर नीचे गिर रहे हैं। Rajanam Devatam Gurum. That if you go to visit a king, आप यदि किसी Devata, राजा का दर्शन करने जाएं, कोई देवता का मंदिर में, go empty hand. तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। Krishna is also Devata, तो कृष्ण भी देवता हैं, also Guru, वे गुरु भी हैं, Jagat Guru, कृष्ण बंदे जगत गुरु, Raja, वे राजा भी हैं, वे तीनों हैं, right? He is the prince, he is Rajkumar. वे ब्रजराज कुमार हैं, So don't go see him with empty hands. इसलिए खाली हाथ से उनके पास दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। Their fruits and तो वृक्ष जो है वे अपने फूल और फल उनके चरण पे अर्पित कर रहे हैं। and then और फिर Madhudara, मधुधारा, the stream of honey flowing from them as if they want to do an abhishek for Krishna. जैसे कि वो कृष्ण का अभिषेक करना चाहते हैं। Pranavaha Sasrajusma. So all this, why this is happening? It is तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? their क्योंकि happiness out of उनके prema. सुख के कारण, प्रेम से। So you can also become happy because you achieve something for yourself. And here तो आप हम अपने लिए कुछ प्राप्त करें तो उससे भी सुख होता है, that's how prema works. और प्रेम में सुख देते हैं, Manifested वो all दे के आता है। out of great. तो वृक्ष जो है वो सब उन्होंने ये सब प्रकट किया, So prema उनके इतने आनंद में थे उसके सुख से। because of love, they are manifesting the symptoms of love. प्रेम के कारण वे Stream, ऐसे लक्षण प्रकट कर रहे हैं। the honey is flowing from them and the fruits. So this is how they are describing the love of the trees and तो इस प्रकार वृक्ष लताएं उनका प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। so nadi namnadi siddhanam acetanatvepi devta रूपाणाम का वार्ता स्वः परस्वो दृष्ट जन्मनाम अति निकृष्टानाम अपि जडानाम रसिकता वेणुश्रवण हेतुकाम पश्यत इति अन्यः. So now it is little bit problematic for the commentator because Jiva तो अब Goswami यहाँ टीकाकार के लिए थोड़ी समस्या है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कैमुत्य स्थापित कर रहे हैं, दो दो श्लोक के बाद कैमुत्य बना रहे हैं। पहले उन्होंने देवियों से आरंभ किया, फिर then animals उधर पशु में गए, to the river फिर नदी में गए, and now he comes to the trees. अब वृक्ष पे आ रहे हैं। Trees are superior to rivers. तो साधारणतः जो वृक्ष है वो नदियों से श्रेष्ठ होते हैं, उनमें प्राण है, They can cut, they can grow. वे बढ़ते हैं। So this seems to be a break in the
flow of his Kamutya Nyaya. तो ऐसा लग रहा है कि उनका जो कैमुत्य है वो भंग हो रहा है, He does a trick here तो इसलिए यहाँ वह to कुछ maintain अन्य the कुछ कार्य कर रहे हैं। कैमुत्य को देखते हैं कैसे बना रहे हैं। Nadi Namnadi Siddhanam Achetanattve. He says that these rivers, they are achetan, they are unconscious. तो कह रहे हैं कि ये जो नदियां हैं ये चेतन नहीं है, This is a proven fact. वृक्ष में चेतना होती So है, therefore trees are superior. So why the trees are coming after the rivers? इसलिए वृक्ष श्रेष्ठ है। In order, they should have come after before the rivers. So he says no. उन्हें नदी के पहले आना चाहिए था। They have their devatas. वो कह रहे नहीं, ये नदियां जो है इनके देवता होते हैं, So Ganga river have Ganga Devi, Yamuna जैसे गंगा देवी, यमुना देवी, and they are conscious beings. और वे चेतन So therefore they हैं, came first. इसलिए वे पहले आए। भौतिक level, तो आदि भौतिक स्तर पर there are three manifestations. 3 स्तर होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। So आदि भौतिक level is what you see the river now. तो आदि भौतिक जो हम देखते हैं, जैसे नदी देख रहे हैं, ये यमुना का आदि भौतिक रूप है। Deity as a woman. यमुना एक विग्रह भी है, स्त्री And then see the spiritual रूप है, person. और फिर वे एक And then आध्यात्मिक भी है, So आध्यात्मिक he व्यक्ति says भी that है। because they also have तो the यहाँ कह रहे हैं कि चूंकि आधि दैविका देवता रूपेण कावर. So he says what to speak of the rivers who have a तो present. कह रहे हैं कि नदियों का क्या कहना, जिनके अधिष्ठाता देव हैं, देवी हैं, Who were जो just वृक्ष born लता, days ago. जो जिनका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ, They were someone born yesterday or day before yesterday. कल या परसों ही उनका जन्म हुआ, वे भी प्रकट कर रहे हैं, Of love. प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहे हैं, Hearing the Venu. वेणु सुन रहे हैं। So Jada Naam Rasikta Venu Shravan Hetuka. So even they are experiencing Bhakti Rasa तो वे भी भक्ति रस का अनुभव कर रहे हैं, Ati Nikrishta. They are the lowest. जो सबसे निकृष्ट है, Nothing lower than that. Maybe उससे नीचे तो कुछ है नहीं, stone. उससे नीचे फिर पत्थर होंगे। So but because of hearing the flute, they are also experiencing Bhakti Rasa. वेणुवादन श्रवण करने के कारण वे भी भक्ति रस का अनुभव कर रहे हैं। तो इससे हमें भी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि यदि वृक्षों के लिए ये संभव है तो हम मनुष्यों के लिए संभव क्यों नहीं है। Look, इसलिए गोपियां कह रही हैं कि देखो, that जो ये श्लोक कह रही हैं, Anucharai Samanvarnik Virya Adi Purushaiva Achala Bhuti. Anucharai Gopai. Anuchara means here the cowherd people. अनुचर अर्थात यहाँ पर ग्वाल बाल, आदि पुरुष नारायण है। Nishala Shri. So Krishna has stable wealth like Narayana. तो कृष्ण के पास नारायण के तरह चिर धन है। Vanya Jiveshu Anuragat iti bhava. So why Krishna is called Vanachara here? कृष्ण को वनचर यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि Love for उनके पास dwellers. बहुत प्रेम है जो वन में रहते हैं उनके लिए। Those who are from वन्य अर्थात जो वन में है, Anuragat. So that's why he loves to go to the forest. तो वन के जीवों के प्रति उन्हें बहुत प्रेम है, इसलिए वे वन में जाना चाहते हैं। Nature. Some people और जो प्रकृति है उसे वो प्रेम करते हैं। so he is कोई शहर में रहना पसंद करते हैं, कोई प्राकृतिक स्थानों में पसंद करते हैं। happy to be there. तो कृष्ण को वहां रह के बहुत सुख मिलता है, इसलिए उन्हें यहाँ वनचर कहा गया है। वैष्णवा शस्त्री का यथा संकीर्तन श्रवणेन भाववंतो भूत्वा प्रणमन्ति तथैव वनलता स्त्रियः तरवस्तु. Then he is describing how the vanalata tarava तब यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि manifested this. जो वन लताएं हैं उन्होंने So he says क्या just like he's प्रकट किया। because lata and तो वे taru तुलना कर रहे हैं, लता और तरु coming together. Lata ये एक साथ आते हैं। and taru means tree. तरु अर्थात वृक्ष। So generally what happens that the creeper तो साधारणतः क्या होता है
जो tree to grow. लता है वो वृक्ष का शरण लेता है, उसमें गोल गोल घूम के ऊपर उठता है। So you see the creeper as if creeper is embracing the tree. तो ऐसा लगता है जैसे कि जो लता है वह वृक्ष को का आलिंगन कर रही है, और जैसे लता पत्नी है और वृक्ष जो है वो पति है। ऐसा लगता है जैसे वो पति को आलिंगन कर रही है। Husband तो and ये wife, गृहस्थों के जैसा husband and है, wife, they do पति पत्नी। kirtan together. जब वे कीर्तन सुनते हैं, एक साथ सुनते हैं, एक साथ संकीर्तन श्रवण करते हैं, They और कीर्तन experience श्रवण bhav. करके वे भाव अनुभव करते हैं। So devotee couple hears kirtan and experiences bhav. तो Like जो that, पति पत्नी the कीर्तन tree श्रवण करके भाव अनुभव करते हैं, तो यहाँ पर and not only लता और वृक्ष वेणुवादन श्रवण कर रहे हैं। so Manu तो वही नहीं, they were describing Krishna जो ग्वाल बाल वहां कृष्ण का गुण कीर्तन कर रहे थे, वो भी सुन रहे थे। kirtan. वो लीला कीर्तन सुन रहे थे, नाम कीर्तन भी, So they were वेणुवादन भी। so they तो ये heard सब चल रहा था, and तो then उन्होंने यह श्रवण किया, they're full of bliss. और अब वे आनंद विभोर हो गए हैं, Grihastha devotees. जैसे गृहस्थ So भक्त here हो जाते हैं। the word lata is being used first. तो यहाँ पर भी लता शब्द पहले प्रयोग किया Tarva गया comes है, later on. और फिर तरु बाद में आया है, Lata tarva. Because gopis are speaking. क्योंकि गोपियां कह रही हैं, So ladies first, तो स्त्रियां पहले हैं। right? Because in Sanskrit it is not that only living beings have क्योंकि gender. संस्कृत में केवल जो जीवित होते हैं उनका ही Trees, rivers, नहीं, stones, everything. जो वृक्ष, नदी, पत्थर, सबके Even in the का spiritual world. लिंग वर्णन होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वैसा है। So therefore creeper is female, तो जो लता है is male. वह स्त्रीलिंग है, और Therefore they did not वृक्ष say taru lata. They पुल्लिंग could है। also said one taru lata. तो उन्होंने तरु लता नहीं कहा, वो भी कह सकते थे, But they are saying one lata taruva. पर वे लता तरु कह रहे हैं, Because they want to speak the ladies first. क्योंकि स्त्रियों का पहले वर्णन करना चाहते हैं। So they are comparing तो वे तो यहाँ तुलना कर रहे हैं, that just as they are there, listening and happy, we wish that we would have been there. So one lataha striyas tarvas tatpate. So therefore forest creepers are the women and इसलिए जो trees. So लताएं हैं वो स्त्री हैं, और जो तरु हैं वे पुरुष हैं। taru became tree in English. तो जो तरु है वह अंग्रेजी में ट्री बन गया। तो तरु जो है वो लता का पति है। See Vishnu spurantam vyanjante gyapyante. So it is as if तो ऐसा लग रहा है जैसे Krishna is manifest in their mind. भगवान विष्णु या कृष्ण उनके मन में प्रकट हो गए हैं। It is like that. And they are expressing it. ऐसा लग रहा है, और वो वर्णन कर रहे हैं। If God becomes manifest in you, then like भगवान जब अंदर में प्रकट हो जाते हैं, of Narada Rishi, he was जैसे नारद जी का वर्णन किया गया, वे ध्यान में थे Krishna appeared in his heart. और कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हुए, तो वे नारद जी कितने आनंद विभोर हो गए। He suddenly और कृष्ण जब तुरंत अंतर्धान हो गए, he was searching तो नारद जी उन्हें खोज रहे थे, sound that और फिर उन्हें ध्वनि सुनी, Durdarsho हमको योगी नाम that I am not. और उन्हें बताया गया कि वे कुयोगियों को प्रकट नहीं होते भगवान। As if तो यह जो लताएं हैं, manifest in them, ऐसे लगा जैसे कृष्ण उनके अंदर प्रकट हो गए हैं। cannot see. They may be far away. They don't really see Krishna. तो लताएं तो दूर है, वे कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं। Become manifest inside तो them. जैसे कृष्ण उनके अंदर प्रकट हो गए हैं, In their bliss, और अब वो लताएं अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं flowers, foods, पुष्पों के रूप में। honey, पुष्प, फल, मधु, down. ये सब नीचे झुक रहे हैं। Manifestation of their तो यह उनके इस तरह, यह उनके प्रेम इस तरह से प्रकट कर रहे हैं। they are expressing as if Vishnu is or Krishna is in their heart. तो इस तरह भाव प्रकट कर रहे हैं जैसे कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हुए हैं। Dhara Sasraja. So the honey is compared here like the तो यहाँ tree
मधु के तुलना Ashru is also one of अश्रुधारा से की गई है। so as if tears manifested from the trees. ऐसे लग रहा है जैसे जो मधु है, जैसे लग रहा है जैसे वृक्षों से अश्रुधारा अब निकल रही है। Purena harsa sancharena, and the flower signifies expression of harsa, happiness. Just पुष्प like if you are पुष्प happy, है वह हर्ष को संबोधित कर रहा है। and जब हर्ष होता है तो रोम खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे लग वो वृक्ष में पुष्पों का खिलना जैसा है। and the fruit is expressing the bhav. फल जो है वह भाव को संबोधित कर रहा है। जब साधन भक्ति करते हैं, Bhav, bhav sadhya. भाव साध्य, So that is the result, the outcome. Rati sthai bhav. तो वह इसका परिणाम है, रति स्थायी भाव। Pranata bharena vitapa shakha yasam iti anubhava. And then the branches, they are bending down. और फिर जो शाखाएं हैं वो नीचे झुक गए, ये अनुभव है Because of the sthai bhav. Pranama premna स्थायी भाव के कारण। rov harsha yukta stanvo ye samta iti romancha. And then out of love they और फिर bound down. प्रेम से वे नीचे झुक गए, The rom harsha, there is और जो रोम हर्ष है manifestation of happiness. वो उनके हर्ष का प्रकट्य है। Form of hair standing on the end. That is the same. रोम खड़े हो जाने के रूप में हर्ष प्रकट हो रहा है। So in English also you have romance. तो अंग्रेजी में जैसे रोमांस शब्द होता है, Right? In Sanskrit also रोमांटिक, you have the word romanch. संस्कृत में रोमांच होता है, It is related with that. उससे संबंधित है Romhars. रोमहर्ष। Sut Goswami's father's name was Romharshan. सूत गोस्वामी जी के पिताजी का नाम था रोमहर्ष, क्योंकि वो कथा करते थे His hair would stand on the end. और He will tell such सबके रोम खड़े हो जाते थे, वो इतने अच्छे से कथा करते थे, Romharshan, इसलिए उनका नाम हो गया रोमहर्ष, who makes your hair stand on the end. जो आपके रोम खड़े कर दे। So that is the end of commentary. There was not much in तो it. यहाँ टीका समाप्त करती है। Next sloka. कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले जो 2 श्लोक है उसमें चलेंगे। But Babaji, I assume that the trees also have a adidaivic form, right? तो मेरा प्रश्न है कि वृक्षों का भी कोई आदिदैविक रूप होगा? Describe here. तो यहाँ तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है। Heard that they have. In Europe they have, right? They have the small guys. यूरोप में रहते हैं शायद। Small guys in the forest. Dwarfs. They are the deities of the trees. यूरोप में ऐसा कुछ शायद होता है, ड्वार्फ कहते हैं, वो वृक्षों के आदिदेव, Every tree has got the अधिष्ठाता देव होते हैं। river is one. प्रत्येक वृक्ष में अपनी आत्मा है। But then for नदी में ऐसा नहीं है, then you have to have पर one separate for them. तो वृक्षों के फिर आदि अधिष्ठाता देव हो तो फिर अलग अलग होना पड़ेगा, क्योंकि सबका अपना अलग आत्मा है। God. तो अभी आम के अधिष्ठाता देव अलग हो जाएंगे, अब अलग अलग फलों के अलग अलग होंगे फिर। Okay. Raghav. Obeisance Pandit. You said that you can प्रश्न है, also be happy. आपने कहा कि That you can become happy because of something you achieve here in this आप कुछ प्राप्त करें तो प्रसन्न हो सकते हैं। that every emotion actually also और अपने अन्य प्रवचन में कहा happiness, joy, प्रत्येक भाव जो है, that comes actually from avidya. In the Kamsa lecture you said हमारे अंदर जो भाव सब आते हैं सब अविद्या से आते हैं। from avidya only. And now you said that because अभी आपने कहा of course to spiritual happiness, आप तो आप known to me, आध्यात्मिक but it's pretty shocking that the only good हर्ष के बारे में कह रहे हैं। come also from avidya. तो ऐसा कैसे है कि ये यहाँ पे भी वो भाव सब अविद्या से आते हैं, तो मैं चकित हूँ। Depressing. Depressing too. Okay. So
Then you are in the right place. Read first chapter of Bhagavad Gita. Okay. तो उत्तर है कि आपको भगवत गीता का प्रथम अध्याय अध्ययन करना चाहिए। Even the stones have a और gender. प्रश्न है कि आपने कहा कि जैसे पत्थर होते हैं उनके भी लिंग भेद होते हैं, 80 genders. You know, like for example, तो आजकल तो 80 से अधिक लिंग भेद है। from 3 p.m. to 6 p.m. I change to woman, 6 p.m. to 8 I change to man. These kind of things, or bisexual and that. They may change, but this still male or female. It's only two, or neutral gender. They may change it and then they give a different name. How frequently you change, then you can have a name for that. But at one point in time, तो आजकल लोग अलग either male or female or neutral. Oh my God. And the last thing was that Barbara told me about because I couldn't see that lecture, that the lila of some men falling down their doties, and this of course happened to me also, you know, and but they were not dancing. That's the difference, right? Which one was that? That the dhoti fell. When the gopis and the husbands they were here the float. Both Okay, that is out of love. In your case, it was not tied properly. So that's well, you only Okay. told me that story. That's how I remember it. You know? Thank you, Pandit. Okay. Anything else? Okay, let's read a little more. Darshaniya अगला श्लोक। तुलसी मधुमत्तै अलिकुलैरलघुगीतमभीष्टं माद्रियनियर्हि सन्धितवेणुः सरसि सारसहंसविहङ्गाश्चारुगीतहृतचेतस एत्य हरिमुपासते ते यतचित्ता हन्तमीलितदृशो धृतमौनः. So now there is description of Krishna's dress, I mean his ornaments, how he is dressed, how he तो appears. कृष्ण ने कैसे वस्त्र पहने हैं उसका वर्णन है। Also describe Krishna's appearance, his ये qualities. ये वर्णनों में कृष्ण कैसे दिखते हैं, उनके गुण क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, उनका भी वर्णन होता है, और Others. कैसे वह अन्यों पर प्रभाव One thing which is डालते हैं। common in all this sloka is the flute. तो एक चीज जो सब में सभी श्लोकों में है वो है Tilaka. वेणु। तो यहाँ कह रहे हैं दर्शनीय तिलक। Very important part of Indian culture. भारतीय सभ्यता में तिलक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। But in the आजकल कोई नहीं लगाते हैं, परंतु tilak. पुराने दिनों में सभी कोई ना कोई तिलक लगाते थे। In the North India, दक्षिण भारत में तो बहुत maybe प्रचलित है अभी भी। places, but if you go to outside, उत्तर भारत में धामों में मिलता है, पर धाम के बाहर तो अधिकतर कोई तिलक के साथ नहीं दिखते। had some. पर पहले हर किसी का कोई एक तिलक होता था। So Krishna's tilak is very beautiful. तो कृष्ण का तिलक बहुत सुंदर है और दर्शनीय है, Means it's worth seeing it. वह दर्शन करने लायक है। Or it can mean that या इसका अर्थ हो सकता है himself is darshaniya. कृष्ण स्वयं ही दर्शनीय है He is the best of darshaniyas. और वे दर्शन करने योग्यों में श्रेष्ठ हैं। It is put on the forehead. तिलक चूंकि सिर पर लगता है, Represents something which is best. तो जो सबसे अच्छा है उसका संबोधन है, वह है तिलक। Means जैसे कोई व्यक्ति है, इसका तिलक है। there are many things which are worth seeing. तो बहुत कुछ होते हैं जो देखने लायक होते हैं Called darshaniya. और उन्हें दर्शनीय कहते हैं। In our Vyakran we are studying now. Krityas, Vishnu Kritya Pratyas. 7 of them. Dris Dhatu, Aniyar Pratyaya. Then Govinda, Darshaniya. So Darshaniya Tilaka. तो दर्शनीय तिलक, So he is the best of वे persons to be seen. पुरुषों में देखने में वह श्रेष्ठ हैं।
supreme object of love. क्योंकि वही श्रेष्ठ हैं जो प्रेम के पात्र हैं। Anywhere, यदि कहीं भी कोई सौंदर्य है इस संसार में, आध्यात्मिक संसार में, तो वह कृष्ण के कारण है। as Krishna describes his vibhuti जैसा in the वे 10th विभूति का वर्णन करते हैं गीता के 10वें अध्याय में, और वे कहते हैं whatever beautiful जो भी विभूति यहाँ दिखती है, सुंदर कुछ दिखती है, विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव तत्तदेव गच्छत्वम. So just know that to be just one little fragment of my power. तो उसे मेरी शक्ति का एक छोटा सा अंश समझो। तो वे सबसे सुंदर हैं, Krishna. इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। And he is Sri Krishna and he is with और वे श्री Radha कृष्ण हैं, and he is अर्थात वे श्रीमती राधा रानी के साथ हैं, तो और भी सुंदर लगते हैं। तो यथा तत्र अति सुशुभे भगवान देवकी नंदन गोपीनां मध्ये among the gopis he appeared more beautiful. So तो he गोपियों में वे और भी सुंदर दिखते हैं। सुंदर तो हैं ही, is devotees. पर उनके भक्तों के मध्य और भी सुंदर लगते हैं। और जब गोपियों के मध्य में और फिर उनके मध्य में श्री राधा रानी के मध्य में दिखे तो सबसे सुंदर दिखते हैं। So therefore he is darshaniya tilak. इसलिए वे दर्शनीय तिलक हैं। There is a description of और फिर एक वर्णन है as one mala कि वे वनमाला पहने हुए हैं, garland which has वन की माला पहनते हैं। flowers in it. इसमें 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, तुलसी मधुमत्तई. दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तै ही। They have divine तो ये जो पुष्प हैं इनमें दिव्य सुगंध होती है, and there is especially tulsi. और विशेषतः तुलसी है। माला में Tulsi is very fragrant, तुलसी बहुत सुगंध होती है, but the fragrance of tulsi is पर divine. तुलसी का जो सुगंध है वह दिव्य है, मनुष्यों को वह नहीं You don't see tulsi प्राप्त होता है। fragrant हम तुलसी में उतना सुगंध अनुभव नहीं करते, only for Krishna. वह दिव्य सुगंध केवल कृष्ण के लिए है। But the madhumattai, the परंतु जो मधुमत्ते हैं, जो भ्रमर हैं, they are completely intoxicated by this. वे पूर्णतया इसमें मदमत्त हो गए हैं। So alikulair alaghu geetam abhishta madriyan yari sandhitvena. So what these intoxicated bees, what are they doing? तो ये मदमत्त भ्रमर क्या कर रहे हैं? Not one or two, पहले तो ये 1 या 2 नहीं है, इनका पूरा परिवार है, but they don't move in क्योंकि वो तो यहाँ वहां जाते नहीं हैं, they're together. वो सब एक साथ ही रहते हैं। If you want to see how to cooperate with others, एक साथ कैसे रहना चाहिए yes, then मत्सर्य के बिना, bees तो and भ्रमरों को देखना चाहिए, चींटियों को देखना चाहिए। how they are always. वे अच्छे उदाहरण हैं, सदैव कैसे वो एक साथ रहते हैं। They are alikula, therefore it is said that it is. तो अलीकुल, So, alam in Sanskrit means संस्कृत में अलम का अर्थ होता है complete. पूर्ण, Like you say, पर्याप्त। alam. जैसे कहते हैं इति अलम, So they it's called Ali because they are या इन्हें अली कहा जा रहा है क्योंकि ये पूर्ण है, so alikula. इसलिए अलीकुल। They are singing. और वे गा रहे हैं। They are singing. One is that you sing or hear music because you want happiness. एक होता है कि गाते हैं When you are happy. क्योंकि खुश होना चाहते हैं, और एक होता है खुशी से गाते हैं। Madhumattai. तो वे इतने खुश हैं, Drunk so much honey. वो गा रहे हैं। उन्होंने that they are totally पुष्पों से इतना मधु पी लिया है कि वे पूरी तरह मदमत्त हो गए हैं, और वे गा रहे हैं। also drink because they want to feel happy. लोग खुश होने के लिए पीते हैं, Then they sing. और फिर जब पिए हुए रहते हैं तो उसमें गाते हैं, Now they are happy. तो उनका भी So like that. उनका हर्ष प्रकट हो रहा है। Alikulai. So they start singing. तो वे गाना आरंभ कर दी। They're not singing some small song, वे कोई छोटा छोटा गीत नहीं गा रहे हैं, लंबे गीत गा रहे हैं, loud one. या उच्च स्वर में गा रहे हैं। Right? The bees are always singing. भ्रमर सदैव गाते हैं। So then this song is very likable to Krishna.
तो यह गीत जो है कृष्ण को बहुत पसंद है। Krishna heard this. कृष्ण ने यह सुना, Tell the beast to go away. If you see उन्होंने to be around, भ्रमरों को जाने नहीं कहा। हमारे आसपास एक दो भ्रमर आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, but he's not doing that. हम भागना चाहते हैं। कृष्ण वैसा नहीं कर रहे। And he liked it. उन्होंने उनके गीत को सुना और उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब भ्रमर एक साथ गा रही थी। So then Krishna was so influenced by that, तो कृष्ण से उतने प्रभावित हो गए flute with the same कि वो भी उन्होंने इसका सम्मान किया और वे उसी राग में notes which were in the वेणुवादन करने लगे। the same note. Krishna is playing with his flute. भ्रमरों के गीत में जो स्वर थे, उस स्वर से भगवान वेणुवादन करने लगे। The Venu. So then he brought the notes, Anusandhan. तो उन्होंने वो स्वर लाए। फिर Oh, this is that note. This जैसे is आप this किसी one. को सुनते हैं तो कहते हैं यह स्वर है, यह राग है, और वो बजाते हैं। When he did that, और जब उन्होंने ऐसा किया, must be near तब क्या हुआ? So Sarasi, Sarasa, Hansa, किसी Hansa, तालाब के निकट होंगे। Tunga, Charu, Geeta, Hrita, Chetasa, Etya. So they heard this beautiful तो उन्होंने यह song सुंदर गीत जो है उन्होंने सुना, that it attracted their minds completely. So they उन- came out from the lake. और जो सारस है उन्होंने यह सुना जो तालाब के अंदर थी, और वे भी बाहर आ गई। The crane, whatever, doves, other birds. So they all were very तो तालाब में जो सारस पक्षी, अन्य पक्षी इत्यादि थे, वे सब बाहर आ गए। उन्हें वेणुवादन बहुत अच्छा लगा। वे सब उन कृष्ण के निकट आ गए। Vasate te yata chitta. They came and they stood there. वे आए और वहां खड़े रहे, जैसे कि वे हरि की, श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। How they are doing it? Yata chitta. कैसे कर रहे हैं? यतचित्त। Their minds are absolutely fixed. उनका चित्त जो है वो पूरी तरह स्थिर हो गया है, And पूरी तरह नियंत्रण में है। Drisha, they have closed their eyes because उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। appreciate music. यदि आपको संगीत का आनंद लेना है तो आंखें बंद कर लेते हैं Otherwise, when eyes और फिर सुनते हैं। are seeing, आंखें खुली रहने से दिखते हैं, then it becomes two things. तब फिर दो चीजें हो जाती है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। Therefore, they are Nilita Drisha with closed eyes, तो वे आंखें बंद करके सुन रहे हैं, on Krishna's song, तो उनका पूर्ण ध्यान कृष्ण के वेणुवादन पर है, absolutely silent. और वे पूर्णतया Maunavrata, शांत है, मौन व्रत जैसे ले लिए थे, कोई ध्वनि नहीं, absolutely absorbed. क्योंकि वे पूर्णतया डूब गए हैं Krishna's flute. कृष्ण के वेणुवादन में। So this is how they are respecting. If you are a musician, तो इस तरह से वे वेणुवादन का सम्मान कर रहे हैं। यदि आप संगीतकार हैं और कोई आपके संगीत पर ध्यान दे रहा है तो फिर वही सम्मान है। something and people are talking to each other, यदि आप कुछ बजा रहे हैं और आसपास के लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोई texting, फोन पर है, कोई you think this ऐसे मैसेज कर रहे हैं, तो फिर वो by that. अपमानित अनुभव होता है। They did not do anything like that. तो इन पक्षियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। Birds, if you see, they're always chirping, doing something. तो साधारणतः हम देखेंगे जो पक्षी होते हैं वो हर समय कुछ तो कुछ आवाज करते रहते हैं। उन्होंने वैसा नहीं किया, How the वो birds पूर्णतया शांत हो गए। heard the song. तो इस प्रकार उन्होंने यह संगीत We will read tomorrow. वेणुवादन सुना। Stop here. यहाँ पर विराम देंगे। Raghava, what else is there now? Just one thing, Pandit, about humility you mentioned, because you. तो प्रश्न है कि आपने नम्रता के बारे में कहा कि नम्रता अच्छा गुण है और फिर उसके विषय में अभिमान नहीं करना चाहिए। तो भौतिक संसार में नम्रता क्या है? हाँ, पे भी कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं, वो नम्रता प्रदर्शित करते हैं। वह अन्य प्रकार की नम्रता है या एक ही नम्रता है? Comes out of devotion. एक नम्रता होती है जो भक्ति भाव से आती है, जो यहाँ वर्णन किया जा रहा है। Yeah, in the material world also
people have qualities you don't तो see. भौतिक संसार में भी लोगों में गुण होते हैं, ऐसा नहीं कि वह मिथ्या है, परंतु वह क्षणिक होता है, Okay, anything else? चिरस्थायी नहीं होता। All right. ठीक है, तो प्रवचन यहाँ विराम दिया जाता है। धन्यवाद।